बैकअप और इंटरनेट को खत्म करने के लिए तार काटे जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। तो सबसे पहले जरूरी है समझना कि इंटरनेट प्रोटोकॉल चलता कैसे। आसान भाषा में ऐसे समझिए, बचपन में पता नहीं आपने वो खेल खेला है या नहीं, मेरा बचपन बहुत ज्यादा गांव में भी बीता है। मैंने एक बार खेल खेला था, माचिस की डिब्बी के अंदर दो डिब्बियों को लिया, धागे से बांधा, एक दूर खड़ा कर दिया किसी व्यक्ति को, और एक डिब्बी के अंदर कुछ भी अनाउंसमेंट किया, छोटे से जो खाली पाउचेस हैं उसके अंदर, दूसरे ने दूर तक उस बात को सुन लिया कि मैंने क्या बोला। आपने नहीं किया, करके देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो धागे से बात गई, ये धागे से बात जाने का तरीका किसी ने सही से खेल लिया। आधा दूसरा तरीका देखिए, अगर मैं चाहूं तो मेरे सामने रखे लैपटॉप को HDMI केबल से मेरे सामने लगे डिजिटल बोर्ड से कनेक्ट कर सकता हूं, यानी इसका डेटा मुझे इसमें दिखने लगेगा। केबल के माध्यम से मैंने डेटा को एक साथ जोड़कर कनेक्ट कर दिया, मतलब तार के माध्यम से मैं एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में देख सकता हूं। यहाँ पर हम कई बार कर चुके हैं। अगर पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं तो तार से भी एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के अंदर तार से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट के अंदर यही काम जो आप अभी दो कंप्यूटर के बीच में तार से कर रहे हैं, सोचिए कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक तार से जोड़ दिया जाए, या दुनिया के सारे कंप्यूटर किसी न किसी प्रकार के तार से, और तार नहीं तो किसी ऐसी डिवाइस के थ्रू जैसे वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी के थ्रू, लाइफाई उसके थ्रू कनेक्ट करके जोड़ दी जाए कि आपका डेटा उस पर चढ़े और चढ़ करके एनक्रिप्ट होकर के आगे किसी और तार के माध्यम से दूर तक पहुंच जाए। इसे आसान तरीके से ऐसे समझिए, जैसे आप अपने फोटोज को ब्लूटूथ के माध्यम से जब किसी को भेजते हैं तो फोटोज ब्लूटूथ के माध्यम से किसी न किसी प्रकार की वेव के थ्रू जा रही होंगी, कुछ तो ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। वो जो प्रक्रिया हवा से हवा में चल रही है तो छोटे मोटे लेवल पर ये हो जाती है, लेकिन अगर यहां से आपको अमेरिका तक भेजनी है तो सब ब्लूटूथ से तो नहीं भेज पाओगे। तो फिर वो तरीका क्या होता है? तरीका है इस दुनिया के सारे कंप्यूटर तार से जुड़े हुए हैं, भले ही आप और हम उसे वायरलेस के थ्रू यूज करते हो, इंटरनेट डेटा को हम लोग मोबाइल नेटवर्क के थ्रू यूज करते हो, नेटवर्क की रेंज में रहते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी बनी भले ही रहती हो, लेकिन दुनिया के एक देश से दूसरे देश में अगर जाना है और बीच में पानी पड़ गया तो ना तो वाईफाई चले, ना लाइफाई चले, ना ब्लूटूथ चले, ना कोई शेयर चले, क्या करें फिर? तो साहब यहां से एक देश का पूरा डेटा एक डेटा सेंटर से दूसरे देश तक भेजने के लिए तार डाले जाते हैं, और ये तार समुद्र के अंदर डाले जाते हैं। बोले साहब एक बात बताओ, बात तो बहुत पता ही है, लेकिन इस बात का ख्याल सबसे पहले किसको और कैसे आया, कहां है इसका इतिहास? तो कहते हैं कि अमेरिका ने जब सबसे पहले चांद पर अपने वैज्ञानिक उतारे थे, यानी कि 50 साल पहले की बात है, जब चांद पर व्यक्ति उतरा 1969 के दौरान की बात है, उस समय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 4 कंप्यूटर्स को आपस में लेन के माध्यम से जोड़कर डेटा ट्रांसफर किया था। वहीं से ही ये डेटा दिमाग में आया, कि आइडिया दिमाग में आया कि अगर कंप्यूटर्स के डेटा एक दूसरे से इस प्रकार ट्रांसफर किए जा सकते हैं तो फिर तो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दो, फिर ऐसा किया जा सकेगा। इसी में ही अमेरिका का एक और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जिसका नाम है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने अमेरिकी सेना विभाग के लिए इस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का काम करना शुरू किया कि बोले यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, अगर ये काम यहां तक हो गया तो बढ़िया सा तार डाल दो, दूर तक चला जाएगा। मतलब ये तो वो बात हो गई कि मैं मेरे कंप्यूटर को HDMI केबल से कनेक्ट करके दूर तक दूसरे कंप्यूटर के अंदर चला सकता हूं, ठीक है, लेकिन सर 100 किलोमीटर दूर थोड़ी ले जाओगे, तो 100 किलोमीटर दूर तक ले भी गए तो क्या गारंटी है कि बीच में ये तार से डेटा वहां तक ट्रांसफर हो जाएगा? इसका मतलब एक बहुत जरूरी चीज की जरूरत पड़ी, और वो ये कि डेटा ट्रांसफर होते समय जो बीच का तार है ना, जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ रहा है, उसमें डेटा निर्बाध रूप से और बहुत तेजी से जा सके, डेटा को जाने में देरी ना, तेजी से चलने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? बिजली, प्रकाश, रोशनी। बोले लाइट की गति से अगर डेटा ट्रांसफर हो सके तो उससे बेहतर कोई आइडिया नहीं हो सकता। बस यहीं से ही डेटा ट्रांसफर के लिए लोगों का दिमाग लगना शुरू हुआ, और रॉबर्ट ई काहन और विंड कार्फ ने इसी प्रक्रिया के माध्यम से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट तैयार किया। धीरे धीरे यही चीज आगे बढ़ती चली गई और HTML के माध्यम से प्रकाशित होती चली गई। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया का जो डेटा है वो पहले कैसे शुरुआत में आइडिया आया वो मैंने आपको बताया। शुरुआती आइडिया जैसे टेलीफोन पर बात करते समय अपनी बातें एक फोन से तार के माध्यम से दूसरे तक जाती थी, बिल्कुल वैसे अब डेटा का ट्रांसफर सोचा जा रहा था कि कंप्यूटर कनेक्टेड है, जानकारी भेज दो। समय बीतता गया, बोले डेटा ट्रांसफर तेजी से हो, भारत का डेटा अमेरिका का हो, अमेरिका में हो, अमेरिका का ब्रिटेन में हो, चाइना में हो, कैसे संभव है? तो बोले इन सबको डेटा को भेजने के लिए फाइबर केबल डाली जाएगी, जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या है? असल में क्या होता है कि ये जो फाइबर केबल है इसको समझिए कि अंदर से कोई कांच का पाइप है। आसान भाषा में समझे, कोई कांच का पाइप है। जैसे आज मान लो आपने किसी कांच पर सूरज की रोशनी दिखाई तो कांच उसको चमका के दूसरी तरफ दिखा देता है ना। आपने किसी को अगर परेशान किया होगा ऐसे कांच दिखा दिखा के, या घड़ी से अगर आपने परेशान करके देखा होगा, कोई समझ रहा है रिफ्लेक्शन दूर तक चला जाता है। इसी रिफ्लेक्शन को अगर किसी ऐसे पाइप में बंद कर दिया जाए, प्रकाश की गति सबसे तेज है तो यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर मैंने एक दीवार यहाँ बना दी जहाँ कांच ऐसे लगा था, वहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, उसने ऐसे आगे बढ़ा दी, मैंने प्रकाश की रोशनी को एक पाइप से निकालना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स चलती है दुनिया भर की, और यहाँ से डेटा को उठा उठाकर दुनिया भर के अंदर भेजा जाना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का अगर कोई भी डेटा दूसरे देश में जाना है तो उसके लिए तार तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए साहब। लेकिन सर एक बात बताओ कि जब तार चाहिए तो ये तार को कैसे मेंटेन किया जाएगा? मेंटेन करने के सब मशीनें लगी हैं। तार सर कहां से चलेगा? हमने कहा पानी के अंदर से चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, बीच बीच में कहीं पानी भरा, जिसे समुद्र कहते हैं या फिर महासागर कहते हैं, ओशन और सी कहते हैं। ऐसे में आपको अगर ये सारी चीजें हैं तो साहब तार को ऊपर पानी में डालेंगे तो सर पिघल जाएगा। नहीं साहब, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई। क्या बनाई गई? बोले तार को ऐसा बना के भेजेंगे कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, और उसके लिए क्या किया गया? बोले सबसे पहले तार के चारों तरफ एक हम पॉलीएथानील लगाएंगे, उसके बाद में हम उसको नायलॉन के यार्न से बांधेंगे, उसके बाद में उसमें माइलर टेप लगाएंगे जो एल्यूमिनियम वाटर का बैरियर का काम करेगा, उसके बाद स्टील वायर लगाएंगे जो उसको मजबूती देगा, फिर कॉपर शीट लगाएंगे, फिर उसके अंदर पेट्रोलियम जेली भरेंगे ताकि उसके अंदर पानी बाहर निकलता रहे, और उसके बाद में फिर कॉपर शीट लगाएंगे, अंदर जो है ना वो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल उसके अंदर डाल देंगे। मतलब बोले इस ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसके माध्यम से सूचना जा रही है इसका मल्टी लेवल इसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे और फिर पानी में डाल देंगे। बस इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित निगरानी में रखा जाता है। बढ़िया जहाज पानी में तैरते रहते हैं ये चेक करने के लिए कि डेटा को दिक्कत ना हो जाए, करोड़ों का कारोबार कर जाएगा। कहीं सर फेसबुक से इंस्टा से किसका कारोबार कर रहा है? अरे भाई साहब इनके स्टॉक मार्केट पर कर रहे हैं, एक सिंगल खबर से बाजार ऊपर नीचे हो जाता है। ट्रम्प ने कहा सीज फायर का अनाउंसमेंट, बाजार धार से ऊपर चला गया। इतनी सी खबर आप तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट की जरूरत लगी थी, जब इंटरनेट की जरूरत लगी तभी तो डेटा आपका ऊपर चढ़ गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। क्या सर कभी किसी ने इसको नुकसान पहुंचाने का सोचा है? डेटा दिखाता हूं। सितंबर 2025 का डेटा है, दुनिया का 17% इंटरनेट बाधित हो गया था। रेड सी में किसी ने तार काट दिया था, आरोप लगा था यमन में बैठे हुए हूथियों पर कि उन्होंने ये तार काटा है। कौन सा? ये वाला माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर का तार यहां से गुजर रहा था, उसको काट दिया गया था। अच्छा सर केवल एक ही बार हुआ है? देखो ये टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर को छापा भी था, इसमें बात कर रहे थे। इसके अलावा भी कभी हुआ है? बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, वहां से समझिए कि दुनिया का 20% डेटा भी प्रभावित हुआ। समझो ना, इन 10 कंट्रीज के साथ में अगर भारत को डेटा ट्रांसफर करना है तो इनका तार तो सारा यहीं से गुजरेगा, अगर किसी ने उसी को काट दिया तो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना जरा गहरी और नहीं है, 200 फीट की गहराई है, 200 फीट तक डाइव करके आराम से डाइवर्स पहुंच जाते हैं। कंट्रोल उसी का है, वहां पर कोई निगरानी वाला जहाज भी नहीं है। पहले बाकी देशों के निगरानी जहाज भी थे, वहां पर कोई निगरानी जहाज भी नहीं है। तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं जो इसको बहुत पहले सिचुएशन में बदल देती है। ऐसे ही एक बार ताइवान का तार कटा था 2025 के अंदर, देखना जनवरी 10 के दिन ताइवान का तार था वो कट गया था। हालांकि तार तुरंत रिपेयर भी कर दिए गए, लेकिन डिसरप्शन तो हुआ। और ऐसे समय पर विचार कर देखो, जब कोई वहां से गुजरने से डर रहा हो, भाई आज जो है वहां पर रेगुलर निगरानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो नहीं पाई ना, तो हो नहीं पा रही, और ऐसे समय पर तार काट दे तो क्या होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता है।